चलिए ठीक है भाई, अगर ये रिकॉर्डिंग आई है तो मैं चलो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। ये तो हो गया मीडियम, कि भाई इसके लिए जब एयर ट्रांसफर होने लगी है, उस ट्रांसफर होने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत है, और उस मीडियम के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है कि भाई लिक्विड में कैसे होगी, सॉलिड में कैसे होगी, और गैसेस में कैसे होगी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब ट्रांसफर कैसे होती है। भाई इतना तो पता लग गया कि भाई ट्रांसफर ये कैसे, ये जो ट्रांसफर है वो कैसे होने लगी है, मतलब ये पता लग गया भाई जा किससे रही है, लेकिन हो कैसे रही है वो नहीं पता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार उसका जो इसका ट्रांसफर मोड होता है उसके बारे में बता देता हूँ कि हाउ इट इज ट्रांसफर। देखिए इसके ट्रांसफर करने के लिए दो प्रोसेस होती है बेटा। ये जो साउंड होती है ना, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है आपके पास, ठीक है। और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के बेटा दो फिनोमेना होते हैं। इन दोनों फिनोमेना के ऊपर ये काम करना स्टार्ट करती है। जो फर्स्ट फिनोमेना होता है दैट इज द रेयरफैक्शन, मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों आपके पास, कंप्रेशन, एंड द सेकंड वन इज द रेयरफैक्शन। क्लियर? ये दो फिनोमेना होते हैं, एक में होता है कंप्रेशन, एक में होता है रेयरफैक्शन। अब ये बताएंगे भाई कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, बेटा इसके नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सिर्फ समझ लीजिएगा, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो अपने ग्रुप से उठा ले नोट्स Cloud9 से और लिख लें। कंप्रेशन, जैसे इसका नाम बताने लग रहा है कंप्रेस एनीथिंग, इसका नाम सजेस्ट कर रहा है भाई किसी भी चीज को कंप्रेस कर। वी सर वी चेंज द वाइब्रेशंस, बेटा वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं हम, किसी भी मेटेरियल के साथ वाइब्रेशन को चेंज किया जा सकता है। देखो मैं पहले इसको बता देता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी लीजिए। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है किसी चीज को कंप्रेस करना, और रेयरफैक्शन का मतलब क्या होता है किसी चीज को एक्सपेंड करना। ये इस तरह से आप एक तरह से एक्सपेंशन बोल सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हमारी इसकी टर्म में, जो इस फिजिक्स की टर्म में क्या होता है, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको एक्सपेंशन तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये होता काम वही है, एक्सपेंड करना ही। अब देखो कैसे होता है ये चीज, अगर मैंने बात कर ली ये चीज कैसे होने लग रही है, ठीक है। सर इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, बेटा एक सेकंड, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, आपकी हर एक डाउट का बता जाएगा, लेकिन एक सेकंड के लिए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान दे लो। बीच बीच में जैसे आप मैसेज कर रहे हो तो क्या होता है कि थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपका जैसे ही मेरा कोई टॉपिक खत्म होगा मैं आपसे जस्ट पूछूंगा, फिर तो मैसेज दिखाई भी देता है कि हमें मैसेज आया, वरना तब तक मैसेज को पता नहीं लगता। क्लियर है? अगर कोई बात नहीं है सॉरी कोई दिक्कत बेटा, लेकिन मैं बता कि बीच में मत कर, पहले जो टॉपिक चल रहा है वो क्लियर कर लें, उसके बाद आपकी हर एक की प्रॉब्लम ले जाएगी। वरना ऐसे क्या होता है कि मेरा ध्यान यहाँ पे इधर है, आप मैसेज कर रहे हो, मैसेज का पता नहीं लगता है कब आ चुका है, ठीक है। देखिए तो जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में क्या होगा कि हम नॉर्मल बात करेंगे कि जो एयर पार्टिकल्स इसकी बात कर लेते हैं, हम अपने सिस्टम में बात करें ऐसा क्या होता है हर एक मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कंप्रेशन। मैं नॉर्मली मान लेता हूँ भाई, जैसे मेरे पास एयर है कुछ इस तरह से, ये मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं इस तरह से क्या होता है कि नॉर्मली जैसे क्या होगा, कोई मेरे पास, मैं नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, एयर, एयर में क्या होगा जब पार्टिकल्स किसी तरह के वाइब्रेशन में नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वो रेंडमली अपनी पोजीशन पर क्या है भाई अरेंज हो रहा है। क्लियर? जैसे ही मान लो मैंने यहाँ से साउंड क्रिएट की, और जैसे किसी भी चीज से मैंने किया कि यहाँ से साउंड क्रिएट, ठीक है, जैसे आपने भाई माइक से बोला या फिर अपने फेस से बोला है, तो क्या होगा जब अचानक से, जब यहाँ से साउंड निकलेगी अचानक, जैसे माइक का मैं बता रहा हूँ, माइक से अचानक से साउंड निकलेगी, तो आप लोग भी देख सकते हो जो आप कुछ भी बोलते हो तो आपके मुंह से भी जो एयर निकलती है वो एक प्रेशर के साथ निकलती है। जैसे कि आप किसी चीज को धकेल रहे हो एकदम से, ऐसा फील होता है। आप अपने हाथ को अपने फेस से माउथ करके करके देखिए,
कि आप जब कुछ भी बोलोगे तो ये फील होगा कि जैसे उसकी एयर बहुत तेज से दिखती है, ठीक है। जब उसे टकराने लगे तो क्या फिनोमेना होता है कि जैसे अब यहाँ पर जो गैसेस पार्टिकल, मान लो कि मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा आगे और, ये गैसेस पार्टिकल ये अपनी पोजीशन पर अरेंज हो रखे, लेकिन जब अचानक से कोई भी साउंड आएगी इनको पुश करने पर क्या हो जाएंगे, दे विल कंप्रेस, अचानक से क्या हो जाएंगे वो कंप्रेस। लेकिन इनके बीच में गैप है, तो मान लो भाई स्टार्टिंग के 3 या 4 लाइन क्या हो गई है कंप्रेस, अब आगे वाले जो एसिड रह जाएंगे। मान लो कुछ ऐसा फिनोमेना मिल गया भाई, तुरंत जैसे क्या हो गया कि इस तरह से अभी अलग अलग थे, इसका दूसरा फिनोमेना ये बना दिया मैंने कुछ ऐसे, और ये अचानक से क्या हो गया भाई कंप्रेस हो गया, इकट्ठा हो क्लोज आ गई। भाई किसी भी चीज को आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, दे विल कंप्रेस। तो मतलब ये कुछ मान लो कि मैंने स्टार्टिंग के 3 और 4 आपको क्या कर दिया यहाँ पर कंप्रेस, ये ऐसे थोड़ा और आगे आपके पास इस तरह से ये चीज रहेगा, क्लियर। ये अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही कंप्रेशन फिनोमिना हुआ, आपने क्या किया, एयर को प्रेस किया, तो यहाँ पर पार्टिकल्स के पास क्या होगा, जैसे देखो उनके पास आपने किसी चीज को अचानक से पुश किया, दे विल सर्टेनली कंटेन सम एनर्जी, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी को लेकर चलेंगे। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ एनर्जी को लेकर चल रहे हैं। जब वो कुछ एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, तो जैसे पहले वाली जो लाइन है, इन पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पर एनर्जी दी है, दे विल ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट, दे विल टू नेक्स्ट एंड दे विल टू नेक्स्ट। ऐसे क्या करेंगे, वो एनर्जी को एक दूसरे से क्या करेंगे भाई, पास करेंगे। जो वाइब्रेशंस होने लगे, जैसे जब मैंने इनको भाई फर्स्ट को मैंने डिस्टर्ब किया तो इनमें वाइब्रेशन हुआ, इन्होंने दूसरे को डिस्टर्ब किया, इन्होंने तीसरे कंटिन्यू क्या करेंगे, ये डिस्टर्ब करेंगे। पहली चीज ये होगी कि आपके पास एक कंप्रेशन होगा, इतना समझ में आएगा। कंप्रेशन में क्या क्या फिनोमेना होता है, एक देखो, पहले यहाँ का जो वॉल्यूम, फर्स्ट 4 की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर एरिया ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर एरिया क्या होगा भाई, कम हो गया। तो सीधी सीधी बात होती है कि कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इन द कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। सेकंड चीज, जो कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर, अगर मैंने कुछ बोला यहाँ से तो अचानक से क्या होगा भाई, प्रेशर भी आ रहा है, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होने लग रहा है, देन प्रेशर विल बी, प्रेशर क्या होने लग रहा है भाई, इंक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। अब देखो, ये था मेरा कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद जो दूसरा फिनोमेना, मुझे ये बताइए यहां तक समझ में आ गया भाई, कंप्रेशन जो फिनोमेना है, दैट इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। फास्ट मैसेज करें यस नो जल्दी से, ताकि मुझे पता लग जाए। गुड, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड। आई थिंक मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया भाई। चलिए तो फिर मैं उससे आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए, कंप्रेशन फिनो के बाद अब क्या हो गया भाई, पार्टिकल्स ने, पहले पार्टिकल ने एनर्जी को दूसरे को दे दिया, वो तुरंत क्या करेगा, आगे वाले पार्टिकल को देगा। तो ठीक है बेटा, चलिए सभी का समझ में आएगा, वेरी गुड। अब मैं इसके बारे में जो इसका दूसरा पोर्शन है, रेफ्रैक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। रेफ्रैक्शन, इसका मतलब होगा भाई एक्सपेंड होना, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल को एनर्जी दी, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ, वो आगे मूव होना स्टार्ट हो। लेकिन क्या हो गया कि जब मेरा वाइब्रेशंस मैंने यहाँ पर था, पहले पार्टिकल को मैंने ट्रांसमिट कर दिया दूसरे को, तो जो पहले पार्टिकल के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जैसे ही जो ये फर्स्ट लाइन दे रखे हैं यहाँ पर, इस फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर होगा कम, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हो गया भाई, पहले वाले ने दूसरे को धक्का दे दी। आप लोग जैसे मान लो कि एक लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये पहले वाले ने इसको पुश किया, ये अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये फोर्स इसको अप्लाई करेगा, इसने फिर से फोर्स इसके ऊपर दी, तो अब ये क्या हो गया, ये फोर्स, ये प्रेशर इसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है तीसरे के ऊपर, लेकिन अपने प्रेशर में इसने क्या कर लिया भाई, डिक्रीज कर लिया। अब दूसरे के ऊपर इसने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, नेक्स्ट वाला उससे आगे वाले प्रेशर करेगा। सेम ऐसा कुछ है यहाँ पर होने लग रहा है कि जो पहली रो है, इसमें पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, इन्होंने अपने वाइब्रेशन को किसको ट्रांसमिट कर दिया, दूसरे को। जब से ये अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, अपने वाइब्रेशंस को दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो वापस किस में आ जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो
तो अब फिनोमेना कैसा बनेगा, मैं इसको इरेज करूंगी तो आपके पास नॉर्मल केस था, ठीक है। अब देखो ये इसका रिटर्न बना देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर एक कंप्रेशन था। तो अब क्या होगा, जब ये एनर्जी ट्रांसमिट करते जाएंगे एक के बाद एक, तो कुछ ऐसा होगा कि पहले वाले जो चेयर है, जैसे पहले वाले ने अपनी एनर्जी को दिया दूसरे वाले को, तो पहले वाला अपनी वापस उसी पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा जहां पर वो पहले था, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर दी है और वापस किस में आ जाएगा, वो पहले कंडीशन में। फिर वो दूसरे वाले ने, अब जैसे हमने पहले चार को लिया था, तो जो अब ये जो चार है, जो फर्स्ट फोर थे, they will come in the expansion form and the last three, जैसे हमने तीन थे, वो फिर से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले क्लोज हुए थे वो अब एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए। भाई पहले वाले पार्टिकल ने दूसरे को दे दी एनर्जी और अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, दूसरे वाले पार्टिकल ने उससे आगे वाली रो को दे दी है, फिर वो अपनी पोजीशन वापस आ गया। तो आज जैसे ही मान लो कि पहले ये चार रो थी, ये चारों की चारों रो क्या थी, एक दूसरे का कंप्रेस थी, ठीक है। अब इन्होंने एनर्जी दे दी पांचवी रो को, तो पांचवी रो क्या करेगी, आगे वाली एनर्जी रो को कंप्रेस करेगी। तो इसी तरह से ये फिफ्थ रो है, इसने सिक्स को कंप्रेस कर दिया, सिक्स ने सेवन को कंप्रेस कर दिया, हो गया। लेकिन जो पीछे वाली रो थी वो अपनी पोजीशन पर क्या हो गई भाई, वापिस आ गई है, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक्सपेंशन, ठीक है। पहले जो रो कंप्रेस हुई थी अब वो क्या हो गई भाई, एक्सपेंड हो गई है, और जो पहले एक्सपेंड थी आगे वाली वो फिर से क्या हो गई, कंप्रेस। इसी तरह से फिनोमेना रिपीट होता रहेगा कि जो पीछे वाली है वो तो एक्सपेंड होती जाएंगी और आगे वाली है वो क्या होती जाएंगी भाई, कंप्रेस होती जाएंगी। तो इसमें एनर्जी क्या होगी भाई, यहाँ से यहाँ पर चली है, फिर यहाँ से ही आगे चली जाएगी, यहाँ से और आगे जाएगी। तो जहां पर भी ऑब्जर्वर होगा, जैसे मान लो इधर ही आपका सोर्स था, इस सोर्स से जनरेट हुई है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करने लग रहा है, तो ये क्या होगा कि एनर्जी उसको कंप्रेस करती जाएगी, आगे जाएगी, फिर एक्सपेंड हो जाएगी, फिर कंप्रेस। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो आगे पहुंच जाएगी ऑब्जर्वर के पास। तो ये जो फिनोमिना होते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन, द फिनोमिना ऑफ द एक्सपेंशन of particles by losing its energy and vibrations। आपने एनर्जी और वाइब्रेशंस को लूज करने के बाद जब पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर वापस एक्सपेंड होने लग रहा है, उस फिनोमेना को किसका नाम दे रखा है भाई, रेयरफैक्शन। क्लियर, इस फिनोमेना किसका नाम दे रखा है अपने पास, रेयरफैक्शन, ठीक है सर। बट वी हैव टू चेंज द but how we change vibrations into language, बेटा बताऊंगा ये भी। चलिए मैं आपके वाइब्रेशंस के बारे में मान लेता हूँ, वाइब्रेशंस के बारे में, ठीक है बेटा। वो डिपेंड करता है, जैसे आप लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी चीज बोलने लग रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज ही नहीं होती, आपने क्या बोले, वो डिपेंड करती है उस फिनोमेना के ऊपर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो कुछ ही बोलने पर क्या होता है, मान लो भाई कहीं पर हैवी प्रेशर लग रहा है, कहीं पर लो प्रेशर होने लग रहा है, कहीं पर ज्यादा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने भाई हैवी प्रेशर लगा दिया तो वो आपके पास प्रेशर के साथ चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से बेटा आपको एक फिनोमेना अलग अलग होता है आपके पास। ये नहीं होता भाई आप लैंग्वेज बोल रहे हो सर, उसको कैसे पता लगेगा, क्योंकि बेटा जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहाँ से ये जो हमारी साउंड जनरेट होती है, क्योंकि जनरेट साउंड कहाँ से होती है, हमारी वोकल कॉर्ड से, और वोकल कॉर्ड से जो एयर प्रेशर निकल के आता है ना, उस एयर प्रेशर के ऊपर ही ये पूरा फिनोमेना का, वो फिर लैंग्वेज से कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये आपके पास क्या होने लग रहा है क्या नहीं। जब वोकल कॉर्ड्स जितने वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, जब वैसे मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं अगर इसको स्लो बोलूंगा तो वो पार्टिकल स्लो वाइब्रेट करेंगे, और अगर लाउड बोलूंगा तो पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट, ठीक है। तो यही फिनोमेना होता है आपके पास वाइब्रेशंस का, मतलब कि पार्टिकल को अगर मैंने लेस एनर्जी दी है तो कम वाइब्रेट करेगा, ज्यादा एनर्जी दी है तो वो ज्यादा दूर क्या करेगा, वाइब्रेट, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ रेयरफैक्शन। तो जिस तरह से आप देखो, पहले वाली चारों की वॉल्यूम कम हुआ है, एक्सपेंड होने पर वॉल्यूम वापस से क्या हो गया भाई, इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं लिख रखता हूँ कि जो ये रेयरफैक्शन है, इस रेयरफैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। दूसरी चीज है कि जो प्रेशर है वो हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि जो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, किसी चीज के ऊपर आप प्रेशर हटा देते हैं तो वो वापिस अपनी उसी पोजीशन में आ गया। तीसरी चीज कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या डिस्टेंस
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, उसमें डिक्रीज होती है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, वहां पर नहीं लिखी थी। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज, इसमें पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, और इसमें पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका बस साउंड का जो ट्रांसफर होती है, कैसे साउंड किस तरह से ट्रांसफर होने लग रही है, वो ये होती है हमारे पास वेब में कैसे साउंड को इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? ये आपका टॉपिक था बेटा। अगर किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर मैं आगे इसी तरह बढ़ रहा हूँ। जो नेक्स्ट दे रखा है फ्रीक्वेंसी। फैन की स्पीड थोड़ी कम कर देना सर, प्लीज एयर का डायग्राम समझा दीजिए। चलिए बेटा, ये भी करवा दूँ आपको, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी वगैरह ये 2-4 चीजें मैं पहले करवा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, अगर बेटा कुछ रह जाता है तो मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। आज तो नहीं हो पाएगी, जैसे कल मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए अगर मान लो कुछ डाउट रह जाते हैं, अभी मान लो क्लियर नहीं होता है, क्लास ऐसे 40 मिनट्स मिलते हैं हमें, अगर ये खत्म हो जाती है तो कल मैं आपकी होगी एक एक्स्ट्रा क्लास इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं अपनी बेसिक लैंग्वेज में तो ये होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन, किसी भी चीज को बार बार कितनी बार रिपीट किया गया। जैसे मैं नॉर्मली बात कर लेता हूं, मैंने नंबर लिखे आपके पास 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 4 4 4 5 6 6 6 6 2 2 2 1 1 1, इस तरह से नंबर लिखे। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं भाई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई द नंबर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 1, तो आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे कि जो नंबर 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रखा है। ये विल काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 टाइम्स। क्लियर है? वो नंबर कितनी बार रिपीट होने लग रहा है भाई हमारे पास? 8 टाइम रिपीट होने लग रहा है। क्लियर? ये तो बेसिक फ्रीक्वेंसी जो हम समझते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। किसी भी चीज को रिपीट कितनी देर में किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी फिजिक्स की, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी चीज कितनी बार अपनी मेन पोजीशन से अप एंड डाउन होने लग रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एक आयरन स्केल ले लिया। ठीक है, इस आयरन स्केल के एक एंड को मैंने टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया। यहां से जैसे मैं इसको हाथों से होल्ड कर लिया, या किसी भी चीज से इसको कर लिया होल्ड, ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि भाई मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया नीचे की तरफ। क्लियर? जैसे ये मानो कि मेरे पास कुछ इस तरह से ये मान लो कि ये आयरन स्केल है, ये आयरन स्केल है, यहाँ पर मैंने इसको होल्ड कर दिया, और इस आयरन स्केल को जब मैं नीचे की तरफ स्ट्रेच करूंगा तो ये यहाँ से बैंड हो जाएगा, और जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा, रिलीज करने की प्रोसेस में क्या होगा, एक बार ये अपनी पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह क्या है, वो कई देर काफी टाइम तक अप एंड डाउन करता रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगेगा कि भाई ये लगता है ये बहुत स्लो कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये बहुत फास्ट करता है कि कुछ बार तो हमें दिखाई भी नहीं देता है कि कितनी जल्दी ऊपर चला गया, कितनी जल्दी नीचे जाता है। जैसे क्या होता है, किसी मेटल को अगर हम हल्का कोई भी, जैसे आप आयरन स्केल लो, उसको हल्का सा बीट कर दो किसी चीज से, तो क्या करेगा, तुरंत अप एंड डाउन स्टार्ट कर देता है।
तो आप लोग उसको काउंट कर रहे हो। जैसे भाई आपने काउंट किया, मान लो कि भाई आपने काउंट किया कि भाई 1 मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट के टाइम पीरियड में वो 20 टाइम्स अप एंड डाउन, कितनी बार हुआ वो? 20 टाइम्स। तो अब उसके टोटल वाइब्रेशन कितने हो गए भाई? 20। द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट इज द 20। टोटल टाइम की बात करूं मैं, दैट इज द 60 सेकेंड। कितनी के बचने? 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 सेकंड। तो 1 मिनट में उसने 60 टाइम्स अप एंड डाउन किया। क्लियर है? कितनी बार किया आपने? 60 टाइम्स 1 मिनट में। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो आपके पास क्या होगा भाई? 20 को 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा। आपको जैसे नॉर्मली आप कैलकुलेशन करते हो ना भाई, 60 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो गए? 20 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 20/60। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड दैट इज द टोटल टाइम। तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो, क्लियर, तो क्या निकल के आएगा आपका? दैट इज इक्वल टू द 20/60, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि भाई उसने 1 सेकंड में, ठीक है, सॉरी 3 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया उसने। ठीक है सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा वॉइस को क्या हो गया भाई? आवाज तो हो सकता है मे बी आपके यहाँ पर नेट प्रॉब्लम हो। वॉइस बेटा थोड़ा चलो कोशिश करते हैं भाई, यहाँ पर तो नेट मेरा सही चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि 3 सेकंड में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आयरन स्टेट, यू विल से दैट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयरन स्टेट इज 1/3 और 0.33 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज एसआई यूनिट होती है बेटा उसकी, HERTZ हर्ट्ज। दिस इज द एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट है भैया, किसकी एसआई यूनिट है ये अपने पास? जो ये फ्रीक्वेंसी यूज की हुई है, इस फ्रीक्वेंसी की अभी ये एसआई यूनिट है। क्लियर है? ठीक है भाई। अब एक बच्चे का डाउट आया था कि सर इज देयर डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी? यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन अपने मेन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन करना है, और फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितने वाइब्रेशंस 1 सेकंड में कर रहा है, या 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस उससे होने लग रहे हैं। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बोथ आर द डिफरेंस। वाइब्रेशंस इज कंप्लीट ए नंबर, सिर्फ एक नंबर है भाई वो। कि आपने, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इस तरह का पेंडुलम तो देखा ही होगा, जैसे घड़ियों में लगा रहता है ना, वो यूं घूमता रहता है अप एंड डाउन इस तरह से। अगर आपने इसको यहाँ पर एक पोजीशन से लेकर यहाँ पर रिलीज कर दिया है, तो ये क्या करेगा? एक बार तो यहाँ पर आएगा अपनी मेन पोजीशन पर, फिर यहाँ से वापिस आते हुए फिर इधर आएगा, फिर ये ऐसे, मतलब फिर ये रिपीट करता रहता है, अपने आप करता रहता है रिपीट। तो ये जो रिपीटेशन होती है, आप लोग इसको काउंट करोगे, 1 सेकंड में थोड़ा ना काउंट होता है। आपने काउंट कर लिया, जैसे 2 मिनट के लिए इसको काउंट कर लिया, 2 मिनट के लिए। क्लियर है? 2 मिनट के लिए जब आपने काउंट किया, फिर आपने पता किया भाई 2 मिनट में इसने किया 180 वाइब्रेशन किए इसने, और आपसे पूछ ले व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स साउंड विच व्हाट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, वो बताऊं बेटा। अभी ऐसे ही एग्जांपल करवा देता हूँ। तो आपके पास 2 मिनट हो गया और 180 वाइब्रेशन। ठीक है, आपसे पूछ रहे भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज 180, टोटल टाइम इज 120 सेकेंड। डिवाइड कर दो, आपके पास निकल के आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, सिर्फ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन हार्ट, ए ह्यूमन हार्ट beats 72 times, beats 72 times in a minute। 1 मिनट में 72 बार वो हार्ट करने लगा आपके पास। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपके जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ह्यूमन हार्ट दैट 72 टाइम्स इन ए मिनट, 1 मिनट में वो 72 बार बीट करने लग रहे हैं। That is beat 72 times in a minute। क्वेश्चन यहाँ पर होता है
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट, हार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दूसरी चीज, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन बीट, एक बीट का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट, हार्ट जब भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो भाई टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं उसके 72, कितने हैं भाई 72, क्लियर है। और वो कितनी देर के लिए करने लग रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट को कन्वर्ट करो बेटा आप किस में करोगे 60 में, सोल्व करो इसको। तो आप लोग जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा कैलकुलेट करने पर तो 12 6 5 1.2 हर्ट्ज ये निकल गया इसकी। ठीक है, अब इसने कहा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन बीट, एक बीट का टाइम पीरियड क्या होता है। तो बेटा एक चीज सिंपल से बता देता हूं, द टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू द 1/फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, कि अगर किसी भी चीज का आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसको फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/f फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो टाइम देखो, तो टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा भाई, द टाइम पीरियड इज 1/f। तो भाई अपने पास सुबह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है 1.2 हर्ट्ज, तो आप इसको सोल्व करेंगे दैट इज द 5/6, कैलकुलेट करने पर आपके पास 5/6 सेकंड निकल के आएगा। मतलब जो आपका हार्ट है दैट हार्ट इज वाइब्रेटिंग इन, ठीक है, एक सेकंड में भाई आपके पास सॉरी उसका जो एक बीट का टाइम पीरियड होगा दैट इज द 5/6 है। क्लियर है, दिस इज द भाई आपके पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होगी आपकी। ठीक है, इससे आगे जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में आपकी आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर इसको कवर कर देता हूँ, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। क्लियर है एवरीवन, ठीक।